हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं जो बाकी दो केमिकल रिएक्शंस बचते हैं एमाइंस के, ठीक है। जो लास्ट के दो रिएक्शंस बचते हैं दैट इज रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड एंड देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये लास्ट के दो रिएक्शंस हैं आपके एमाइंस के। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिल्स रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। ये भी हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। उनके डिस्टिंक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है, ठीक है। टर्शियरी वाले ये रिएक्शंस नहीं देते हैं, ओके। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन इसको देते हैं, ये रिएक्शन देते हैं और डिफरेंट वे में देते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे देखो रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको मैंने कहा हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग, HINSBERG, हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी यूज हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग, ठीक है, रिएजेंट, HINSBERG, हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजील यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फर है, दो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड और हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको जब हम प्राइमरी अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने आर ग्रुप कौन सा लिखा है, इथिल ग्रुप लिया है, C2H5 लिया है, इथिल ग्रुप लिया है, ठीक है, आर ग्रुप। NH2C2H5 यानी NH2R, दिस इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है, ठीक है, या एन एल्किल, कोई भी एल्किल यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इथिल ग्रुप है तो यहाँ पे इथिल आ रहा है, अदरवाइज कोई भी एल्किल ग्रुप होगा वो लिखना है, ठीक है, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी होगा, ठीक है। एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एन है, यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। एन यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन निकल रहा है आपका, ठीक है, क्लोरीन निकल रहा है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, यानी HCl जो है यहाँ से निकल रहा है। HCl निकलने की वजह और बाकी जो है इसमें कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन और सल्फर जो है कंबाइन हो रहा है, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है काफी एसिडिक होता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो जल्दी लूज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। H पॉजिटिव की फॉर्म में इसके अंदर मतलब कैपेसिटी है कि अपने आप को ये मतलब इस कंपाउंड से H पॉजिटिव जो है लूज हो जाए, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव यहाँ से लूज क्यों जल्दी होता है, ये एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि जो सल्फोनिल ग्रुप है S डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, ठीक है, ये काफी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमने कंसेप्ट हमने पहले भी हमने देखा था। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये सल्फोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा, थोड़ा नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। ये सल्फोनिल ग्रुप जो है सल्फर और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर की तरफ खींच रहा है, तो नाइट्रोजन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी डेंसिटी कम हो गई। तो इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। उसको अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है थोड़ा हल्का हो जाता है, लूज हो जाता है, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में ये निकल जाता है, ओके। सो दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब तभी ये क्या होता है, एल्किली में जब हम एसिड को मतलब क्या होता है, एल्किली के साथ ये सोल्यूबल हो जाता है, राइट। एसिड कोई भी एसिड हो वो सोल्यूबल हो जाता है, तो इसका भी एसिडिक नेचर है, तो ये एल्किली के साथ क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। ये तो हुआ प्राइमरी अमाइन की बात। अब सेकेंडरी अमाइन में कैसे होता है हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं जैसे ये है, दिस इज अबाउट प्राइमरी अमाइन, राइट। प्राइमरी अमाइन कर हम जैसे अब इसी का एग्जाम्पल हम सेकेंडरी अमाइन में देखते हैं ये कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, जैसे कि यही मैं लूंगी, हिंसबर्ग रिएजेंट लूंगी सबसे पहले, ठीक है। ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। और हम ले रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन ले रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं इथिल ग्रुप ही लूंगी C2H5 और यहाँ पे भी मैं C2H5 लूंगी। ठीक है, 2 R ग्रुप होने चाहिए NHRR, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी एमाइन बन गया, सेकेंडरी एमाइन बन गया। ओके, अब इसके साथ मैं ट्रीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देखते हैं, इससे से बेंजीन आएगा S डबल बॉन्ड O N C2H5 आएगा, यहाँ पे भी C2H5 आएगा प्लस HCl निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम सेकेंडरी एमाइन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे C2H5 आ गया, यही तो डिफरेंस है, राइट, C2H5 आ गया, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी C2H5 आ रहा है, राइट, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था जो एसिडिक था इसका नेचर, ठीक है, एसिडिक था, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं, तो ये इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये एल्किली में सोल्यूबल नहीं होता है, राइट, क्योंकि ये एसिडिक है और ये एसिडिक नहीं है, तो इसलिए ये एल्किली में सोल्यूबल नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे जैसे हम रिएक्शन करेंगे, उस जो प्रोडक्ट हमें मिला हम उसको एल्किली में मिक्स करके देखेंगे, तो एल्किली में अगर सोल्यूबल हुआ तो आपका प्राइमरी एमाइन था, अगर एल्किली में सोल्यूबल नहीं हुआ तो आपका सेकेंडरी एमाइन है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एमाइन है, तो इसका नाम क्या होगा अभी, NN। ठीक है, NN डाइइथिल, राइट, डाइइथिल बेंजीन सल्फोनिल, यहाँ पे सल्फोनामाइड, NN डाइइथिल बन गया। ठीक है, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा आपके, इनसोल्यूबल इन एल्किली, हम लिख सकते हैं इनसोल्यूबल इन एल्कली। ओके, तो ये सोल्यूबल नहीं है, और टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिंसबर्ग टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं इस टेस्ट से। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, एनिलीन या कोई भी आप मतलब एरोमेटिक अमाइंस की हम बात कर रहे हैं, तो एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पता है कि क्या होता है, इसमें हमेशा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, पहले भी हम कर चुके हैं, ये चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, राइट। अब जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन जो है ये क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग एक्टिवेटिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, रिंग एक्टिवेटिंग मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और रिंग को जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो ये हमेशा क्या होता है, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसी पोजीशन पे क्या होती है, वहां पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, सबसे पहले हम हैलोजिनेशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एनिलीन लिया है, विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रिंग के साथ जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं, ठीक है, ब्रोमीन ले रहे हैं, तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। ब्रोमीन में से पर्टिकुलरली 3 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के ले रहे हैं हम, ठीक है, या 3 एटम्स ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ हम करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है, ट्राई ब्रोमिल एनिलीन बन रहा है, तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तीनों जगह पे इसकी ब्रोमिनेशन हो रही है। ठीक है, ट्राई ब्रोमिनेशन हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मान लो हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, एक ही जगह पे हमें ब्रोमीन चाहिए, तीनों जगह पे हमें ब्रोमीन नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसा होता है क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग होता है, काफी रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें वो जो एनिलीन की NH2 की जो रिंग एक्टिवेटिंग जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, NH2 को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस NH2 जो ये ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, आप देख सकते हो। ये NH2 ग्रुप को जब हम इसकी एक्टिविटी को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो ऑब्वियसली ये रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा, कम करेगा। तो इस वजह से ये क्या होगा,
इसकी वजह से एक ही जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे इसको हम कहते हैं एसिटिलेशन, ज्यादातर हम एसिटिलेशन करके इसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ये एसिटिलेशन हम कर रहे हैं यानी एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O CH3 ऐड कर रहे हैं। पिरिडीन लोगे आप, बेस लोगे, ठीक है, CH3CO, ठीक है, O यहाँ पे आप लोगे, पिरिडीन लोगे, यहाँ पे एसिटिलेशन करोगे, एसिटाइल ग्रुप डालोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो इस एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये ग्रुप जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेस अवेलेबल करता है, अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए लेस अवेलेबल बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यही ग्रुप लिख रही हूँ NC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, दिस ग्रुप, इस ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन इसका और ये यहाँ पे जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये नाइट्रोजन से यहाँ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ जा रहा है तो पॉजिटिव, ये यहाँ से ऑक्सीजन के पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ठीक है, तो रिंग में वो उसके लिए लेस अवेलेबल होगा। अदरवाइज क्या होता था, डायरेक्ट रिंग में वो घूमता था, ठीक है, रिंग में यहाँ पे घूमता था, तो रिंग के लिए वो थोड़ा लेस अवेलेबल हो गया क्योंकि उसको यहाँ पे भी घूमना है ना। इसी स्ट्रक्चर में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है वो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो इफेक्ट जो है, रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है, प्रोटेक्शन कहते हैं। उसके बाद आप उसकी ब्रोमिनेशन कर दो, ठीक है, Br2 डाल रहे हो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन, यहाँ पे ऑर्थो पे भी होता है, पैरा पे भी होता है, ठीक है, लेकिन पैरा जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, राइट। हमने पहले भी बताया था मैंने आपको कि पैरा जो हमेशा मेजर प्रोडक्ट क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जब इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है तो स्टीरिक हिंड्रेंस काफी रहता है, तो इस वजह से ऑर्थो भी पे बनता है लेकिन पैरा जो है ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा बनता है, तो मैंने पैरा वाला लिख दिया। उसके बाद अब इसको हमें डी प्रोटेक्शन भी करना है, ये तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, यहाँ पे NH2 ही हमें चाहिए, तो इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। इसको हटाने के लिए हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, बेस हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव डाल के। तो हाइड्रोलिसिस जैसे करोगे आपको NH2 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे, तो आपका बन गया, आपका जो प्रोडक्ट है 4 ब्रोमो एनिलीन आपका बन गया। तो इस तरीके से आप हैलोजिनेशन इसकी कर सकते हो, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड करना है तो इसकी पहले प्रोटेक्शन एंड देन रिएक्शन एंड देन डी प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हैलोजिनेशन हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, अब हम नाइट्रेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन यानी NO2 ऐड करना, राइट। तो नाइट्रेशन हम कैसे करते हैं, HNO3 डालते हैं यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के करते हैं, राइट। तो इसमें जो ये आपका एरोमेटिक एमाइंस जो रहते हैं, इसमें हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से एसिडिक मीडियम में, ठीक है, क्योंकि H2SO4 डाला है, नाइट्रिक एसिड डाला है, तो एसिडिक मीडियम हो गया, तो इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है और आपको ब्लैक कलर का वहाँ से कुछ ब्लैक कलर के सब्सटेंस बन जाते हैं उसके, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसकी नाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, मोर ओवर इस एसिडिक मीडियम में जो NH2 है, ठीक है, जो NH2 है इस एमाइन का, एरोमेटिक एमाइन का, NH2 पे प्रोटोनेशन हो जाती है यानी प्रोटॉन ऐड हो जाता है, तो वो एनिलीनियम आयन बन जाता है, ठीक है, NH3 पॉजिटिव बन जाता है। तो एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसीलिए जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें थोड़े मेटा प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं इसमें, ठीक है, इवन काफ़ी 47% हमें मेटा प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि ये मैंने किया है, नाइट्रेशन यहाँ पे लिखा है, NH2 डाला है, ठीक है, तो इसकी हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते, इसको कंट्रोल्ड नाइट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो कंट्रोल में हम क्या करते हैं, अगेन एसिटिलेशन करते हैं यानी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, जो ये आपका NH2 ग्रुप है इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, हमने पिरिडीन डाला, बेस डाला, एक ऐसा बेस लेंगे जो आपके एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर हो, ठीक है, तो पिरिडीन इसका स्ट्रॉन्ग बेस रहता है एनिलीन से, तो
यहाँ पे आपने बेस डाला, एसिटिलेशन कर रहे हैं तो एसिटिनालाइड बन रहा है आपका, ठीक है, एसिटिनालाइड बन रहा है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, ब्रोमिनेशन के केस में वैसे ही करना है। तो एसिटिलेशन करने से ये ग्रुप जो है NH2 ग्रुप जो है उस पे COCH3 आ गया, यानी ये प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गई। अब इसकी क्या होगी, ये जो है थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, कम रिएक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, HNO3 और H2SO4 की करोगे, ठीक है, तो आपको पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। और उसके बाद आपको डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा बेस एसिड के प्रेजेंस में भी, यानी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में डी प्रोटेक्शन करोगे, यानी ये जो प्रोटेक्ट किया था वो हटा के आप NH2 फिर से आ जाएगा, ठीक है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बन रहा है। तो ये पैरा प्रोडक्ट बन रहा है इससे, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप सिंपल ऐसे डायरेक्ट करोगे इसकी रिएक्शन, तो एक तो उसकी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होने की चांसेस रहती है, ठीक है, और ऊपर से इसमें मेटा प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, राइट। क्योंकि मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्रोटोनेशन हो जाती है, एनिलीन की प्रोटोनेशन हो जाती है, ठीक है, यानी NH2 जो है NH3 पॉजिटिव बन जाता है। NH3 पॉजिटिव मतलब वो थोड़ा मेटा डायरेक्टिंग होता है, इट्स नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जस्ट लाइक एनिलीन की तरह नहीं होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें हम करेंगे सल्फोनेशन की बात करेंगे। सल्फोनेशन इसमें कैसे होता है, ठीक है, हम H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं सल्फोनेशन, राइट, हमेशा। तो हमें सबसे पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हम 453 से 473 केल्विन के बीच में हम दे रहे हैं, तो हमें सल्फेनिलिक एसिड बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है, सल्फेनिलिक एसिड, जिसको हम पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। इट इज एक्चुअली पैरा नाइट्रो, ठीक है, देखो 1 2 3 4 इसका पैरा है ये, ठीक है, तो इसीलिए पैरा पोजीशन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है। अब ज्यूटर आयन क्या होता है, एक ऐसा आयन होता है जिसमें एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसिडिक पार्ट है NH3 पॉजिटिव है और बेसिक पार्ट है SO3 नेगेटिव है, ठीक है। यानी क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो H है, ठीक है, ये H जो है कभी यहाँ पे भी जाता है, ठीक है, इस यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे SO3 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डाइपोलर स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी ये रहता है, ठीक है। सो ये आपका हो गया, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका एमाइंस जो है इनके सारे केमिकल रिएक्शंस आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे।